नमस्ते आदिश्वीए में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी विजनरी सोच और माइंडसेट की पड़ते खोलने जा रहे हैं जो रातों रात आधुनिक साम्राज्यों का निर्माण करती है। देखिए, ये कोई आम सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्लेबुक है। हम डिकोड करेंगे कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी दिमाग आखिर काम कैसे करते हैं और कैसे असंभव शब्द उनके शब्दकोश में होता ही नहीं है। चलिए समझते हैं कि वो कौन सी खास आदतें हैं जो एक आम इंसान को भीड़ से निकालकर सबसे आगे खड़ा कर देती हैं। तो आज की हमारी इस जर्नी में हम कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें देखने वाले हैं। हम बात करेंगे उस अजीबोगरीब प्रतिस्पर्धा के जुनून की, काम करने की उस हद पार कर देने वाली लगन की, और कैसे खुद से सीखना स्कूली शिक्षा से कहीं ज्यादा भारी पड़ता है। साथ ही हम देखेंगे कि असंभव को कैसे सिरे से नकारा जाता है और ग्राहकों को लेकर एक अलग ही लेवल का जुनून क्या होता है। ये सारी बातें ना एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड नक्शा तैयार करती हैं जो हमें बताएंगी कि बिल्कुल शून्य से शुरू करके कोई अरबों डॉलर की कंपनी कैसे खड़ी कर सकता है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले स्टेप से, और ये है प्रतिस्पर्धा का जुनून। लेकिन ठहरिए, ये दूसरों से आगे निकलने वाली रेस नहीं है। अत्यधिक सफल लोग दूसरों से नहीं, बल्कि अपनी खुद की क्षमता से मुकाबला करते हैं। मतलब बात सिर्फ जीतने की नहीं है, बल्कि परफेक्शन की उस आखिरी लिमिट तक पहुंचने की है। इसे एक दिलचस्प किस्से से समझते हैं। एशले वेंस की किताब में एक बहुत ही मजेदार वाकया है। कॉलेज के दिनों की बात है। जस्टिन विल्सन बताती हैं कि एक एग्जाम में एक स्टूडेंट के 97 मार्क्स आए थे और हमारे इस विजनरी शख्स के 98। अब सोचिए, 98 लाकर वो क्लास में वैसे ही टॉप पर थे, है ना? लेकिन उनके लिए इतना काफी नहीं था। वो सीधे प्रोफेसर के पास गए और अपनी कॉपी दोबारा चेक करने को कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें वो बचे हुए 2 नंबर भी चाहिए थे ताकि पूरा 100 का स्कोर बन सके। तो समझे आप, ये दूसरों को हराने की जिद नहीं थी, बल्कि खुद के ही बेस्ट को पार करने का एक पागलपन था। और ये जुनून सिर्फ कॉलेज के मार्क्स तक सीमित नहीं रहता। हमारी प्लेबुक का दूसरा स्टेप है काम के प्रति एक एक्सट्रीम डेडिकेशन। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई सफलता मिली नहीं कि सेलिब्रेशन शुरू। लेकिन एक विजनरी इंसान के लिए उसका काम ही उसका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है। लगातार बिना थके काम करते रहना, यही वो मजबूत नींव है जिस पर बेजोड़ सफलता की इमारत खड़ी होती है। जरा इस नंबर 24 के बारे में सोचिए। ये कोई आम नंबर नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या कोई अपने 47वें जन्मदिन पर पार्टी करने के बजाय फैक्ट्री में काम करना चुनेगा? बिल्कुल नहीं ना। लेकिन इन्होंने ऐसा ही किया। अपना बर्थडे मनाने के बजाय वो इंसान फैक्ट्री में लगातार 24 घंटे काम करता रहा। मशीनें चलती रहें, प्रोडक्शन में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए उन्होंने फैक्ट्री के फर्श पर ही सोकर रातें गुजार दी। ये साफ दिखाता है कि जब आपका विजन इतना बड़ा हो तो दिन और रात का फर्क कैसे मिट जाता है। और इसी जिद का एक और सबूत है ये विशाल आंकड़ा, 50,000। बात 2018 की है, जब कंपनी भारी डिमांड के बीच कारों की कमी से जूझ रही थी। तब एक ऐसी डेडलाइन तय की गई जो पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को असंभव लग रही थी। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ 3 महीनों में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 50,000 कारों का प्रोडक्शन करके उन्होंने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। ये बताता है कि अगर इंसान सच में ठान ले तो प्रोडक्शन की कोई भी लिमिट आखिरी नहीं होती। चलिए अब अपनी प्लेबुक के तीसरे और बहुत ही अहम स्टेप पर आते हैं, स्कूली शिक्षा के मुकाबले खुद से सीखने की ताकत। ये एक ऐसा माइंडसेट है जो ये मानता है कि असली और प्रैक्टिकल ज्ञान स्कूल की 4 दीवारों के बाहर ही मिलता है। और ये अप्रोच इतनी पावरफुल है कि आज ये कंपनियां बिना किसी बड़ी डिग्री के भी लोगों को काम पर रखने के लिए मशहूर हैं। अगर आप इस नॉलेज रेशियो को देखेंगे तो सच में आपकी आंखें खुल जाएंगी। देखिए, हमारी जो फॉर्मल स्कूली शिक्षा है ना, वो हमें सिर्फ 1% बुनियादी ज्ञान देती है। जी हाँ, सिर्फ 1%। बाकी का जो 90% से ज्यादा हिस्सा है वो हमें खुद अपने दम पर सीखना होता है। और मजे की बात यह है कि यही वो स्किल है जो असल में दुनिया बदलती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें सीखने के लिए कभी भी सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। खुद से सीखना ही सफलता की असली चाबी है। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। कॉलेज के रूममेट नवीद फारूक की ये बात देखिए। नवीद बताते हैं कि जब बाकी स्टूडेंट्स अपने आंसर्स मिला रहे होते थे, तब इस शख्स के जवाब हमेशा सबसे अलग और बेहतरीन होते थे। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे ठीक से खेल कूद रहे होते हैं, यानी 9 साल की उम्र में, उन्होंने पूरी एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ डाली थी। और तो और, रॉकेट साइंस सीखने के लिए वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं गए, बल्कि एरोथर्मोडायनामिक्स जैसी मुश्किल किताबें पढ़कर खुद ही पूरा का पूरा रॉकेट साइंस सीख लिया। ये सच में माइंड ब्लोइंग है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे स्टेप की तरफ, जो है
असंभव को पूरी तरह से इग्नोर कर देना। जब बात तुरंत और बड़े फैसले लेने की आती है ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक विजनरी के दिमाग में इम्पॉसिबल या ये नहीं हो सकता जैसे वर्ड्स के लिए कोई जगह ही नहीं होती। अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका सल्यूशन खोजना ही इकलौता ऑप्शन है, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। एक बार फैक्ट्री में एक बहुत ज़रूरी मशीन खराब हो गई और प्रॉब्लम यह थी कि उसका रिप्लेसमेंट पार्ट सिर्फ फ्रांस में बनता था। अब नॉर्मल तरीके से मंगाते तो कई दिन लग जाते और पूरा का पूरा प्रोडक्शन ठप हो जाता। लेकिन भाई, यहाँ नॉर्मल तरीके थोड़ी चलते हैं। तुरंत के तुरंत एक प्राइवेट जेट फ्रांस भेजा गया और उसी दिन वो पार्ट लाकर मशीन वापस चालू कर दी गई। प्रोडक्शन को रुकने से बचाने के लिए लिया गया ये सुपरफास्ट फैसला दिखाता है कि जब टाइम इज मनी वाली बात हो तो फैसले कितनी तेजी से लिए जाने चाहिए। तेज फैसलों की इसी लिस्ट में 2006 का ये किस्सा देखिए। उनके फाल्कन 1 रॉकेट लॉन्च में सरकारी देरी हो रही थी क्योंकि उसी वक्त अमेरिकी वायुसेना का भी एक लॉन्च होना था। कोई और कंपनी होती तो चुपचाप महीनों तक इंतजार करती, लेकिन इन्होंने क्या किया, तुरंत एक ऑल्टरनेटिव खोजा। प्रशांत महासागर में एक आइलैंड ढूंढा, फटाफट सारी परमिशंस ली और सरकार के लॉन्च से पहले ही पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया। ये पूरी घटना बहुत ही शानदार तरीके से बताती है कि रुकावटों के सामने रोने के बजाय अपने रास्ते खुद कैसे बनाए जाते हैं। अब आते हैं अपने प्लेबुक के 5वें और आखिरी स्टेप पर। एक सच्चा इंडस्ट्री लीडर कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को कितनी सीरियसली और कितनी स्पीड से हैंडल करता है, ये उसका सबसे बड़ा टेस्ट है। किसी भी ग्लोबल कंपनी की पॉलिसी बदलने में आमतौर पर महीनों लग जाते हैं, लेकिन यहां जो हुआ वो एकदम अलग ही लेवल का था। जरा इस 6 दिन की टाइमलाइन पर गौर कीजिएगा। पहले दिन एक कस्टमर हैं लोइक लेमीर। वो ट्विटर पर शिकायत करते हैं कि यार, चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ियां पूरी तरह चार्ज होने के बाद भी खड़ी रहती हैं और दूसरों को जगह ही नहीं मिल रही। अब सुनिए, सिर्फ कुछ ही मिनटों में कंपनी के बॉस का सीधा रिप्लाई आता है जो प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करते हैं, और देखते ही देखते सिर्फ 6 दिनों के अंदर पूरी दुनिया में एक नई पॉलिसी लागू कर दी जाती है। जी हां, ग्लोबल लेवल पर यह नियम बना दिया गया कि फुल चार्जिंग के बाद अगर गाड़ी नहीं हटाई तो हर मिनट $40 का फाइन लगेगा। एक आम ट्वीट को इतनी सीरियसली लेना और सिर्फ 6 दिन में पूरी ग्लोबल पॉलिसी बदल देना, यह दिखाता है कि कस्टमर सैटिस्फैक्शन के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। तो हम इस शानदार एक्सप्लेनर के अंत तक आ गए हैं और ये सब देखने के बाद दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल आता है कि जब इन कमाल की आदतों को पूरी तरह से अपना लिया जाएगा तो अगली कौन सी असंभव लगने वाली लिमिट टूटने वाली है। क्योंकि बेजोड़ कंपटीशन, बिना थके काम करना, खुद से सीखने की भूख, तुरंत फैसले लेना और कस्टमर्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होना, जब ये सारी क्वालिटीज एक साथ मिलती है ना, तो सच मानिए कोई भी लिमिट आपको रोक नहीं सकती। अगर आप भी ऐसा ही माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं तो काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती नाम की किताब जरूर पढ़िएगा, जिसका जिक्र हमारे सोर्स में भी किया गया है। खैर, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करें।